सू चिंगयान, यूनान हाई स्कूल की बर्फ जैसी ठंडी और सबसे खूबसूरत लड़की, करोड़पति बिजनेस क्वीन, मेरी पुरानी बेंच पार्टनर। यूनान हाई स्कूल, 12वीं क्लास। मैं सच में दोबारा जिंदा हो गया। 18 साल की उस बर्फ जैसी ठंडी स्कूल ब्यूटी को पिछले जन्म में मैं उसकी तरफ ठीक से देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। भले ही इस जन्म में मैंने उसकी जान बचाई हो, लेकिन आखिर उसे तो पिछले जन्म की कोई याद नहीं है। लिनरान, क्लास में लगतार चिंगयान को ही क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया तो तुम ही हो। डरपोक, अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले तो इस बार मैं खुद तुम्हारा पीछा करूंगी। मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये क्या हो रहा है? वो अचानक मुझे गले क्यों लगा रही है? नहीं, पहले ही दिन इतना बड़ा सीन। लिनरान, क्लास में सोना ही काफी नहीं था, अब अपनी बेंच पार्टनर से चेटचर भी करने लगे। सर, गलतफहमी है, सच में गलतफहमी है। गलतफहमी? तो जरा बताओ, तुम सू स्टूडेंट के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे थे और उसे रुला भी दिया? नहीं सर, अभी मुझे बुरा सपना आ गया था, मैं डर गई थी। इसमें लिनरान की कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो ऐसा है। चिंगयान, पहले बैठ जाओ। लिनरान, इस बार छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर आगे कभी चिंगयान को परेशान करते हुए दिखे तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या कर रहे हो? सीधे बैठो। कितनी प्यारी है, मन कर रहा है गाल दबा दूं, जरा साथ छेड़ दूं। क्या मैंने अभी सच में देखा? कमाल है। अब क्या करूं? दिल तो पूरी तरह पिघल गया। उसने मुझे दीदी कहा। दीदी, रन भाई, कमाल कर दिया। सू जैसी स्कूल ब्यूटी का भी फायदा उठ लिया। वाह, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं समझता हूँ वो सबकी नजर में स्कूल ब्यूटी है। तुम्हें लगता है कि तुम उसके लायक नहीं हो, ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन कम से कम तुम उसके बेंच पार्टनर तो हो। इतना पास रहने वाले को सबसे पहले मौका मिलता है। अगर सच में उसे पता लिया तो कमाल हो जाएगा, और अगर नहीं भी हुआ तो कोई शर्म की बात नहीं। कम से कम शैन लिंगशान का चापलूस बनकर तो नहीं रहोगे। शैन लिंगशान। लिनरान, मैं और चेंकियान आइसक्रीम खाना चाहते हैं। जरा कैंटीन से हमारे लिए खरीद लाओ, जल्दी जाओ। ब्रेक में सिर्फ 7 मिनट बचे हैं, अब नहीं गए तो देर हो जाएगी। तुम्हें भी पता है कि सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। कैंटीन इतनी दूर है, अब भागकर जाऊं भी तो कैसे? तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा लिनरान भी नहीं कर सकता। लिनरान, मैं सही कह रही हूँ ना? तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? अगर नहीं है तो खुद जाकर खरीद लो। लेकिन मैं दौड़ नहीं सकती। हाँ, हमारी लिंगशान लड़की है, इतने पतले हाथ पैर हैं उसके, तुम्हें जरा भी दाया नहीं आती। इतने अच्छे पैर हैं, अगर दौड़ेगी तो बहुत तेज दौड़ेगी। खुद पर भरोसा रखो, तुम कर सकती हो। लिनरान, बकवास बंद करो। जाओगे या नहीं? सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। ठीक है, अगर तुम हमारे लिए आइसक्रीम खरीद लाओगे तो ज्यादा से ज्यादा आज दोपहर मैं तुम्हारे साथ लंच कर लूंगी। तुम अब भी मेरा लंच मुफ्त में खाना चाहती हो? पिछले जन्म में जो हाल किया वो कम था, अब इस जन्म में भी चाहती हो कि मैं तुम्हारा चपलूस बनूं? सपने देख रही हो? आखिर जाओगे या नहीं? अगर नहीं गए तो मैं क्या आगे कुछ सूझा नहीं? लिनरान पूरे दिन मेहनत करता है और बदले में उसे कुछ भी नहीं मिलता। तुम्हें उसे धमकाने का क्या हक है? मिल गया। अगर तुम नहीं गए तो पहले जो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ने के बारे में सोचने का वड़ा किया था वो यहीं खत्म। तुम्हें जिंदगी भर कोई मौका नहीं मिलेगा। रुको, मतलब अभी तक हाथ भी नहीं पकड़ा? यानी इस जन्म में मेरा हाथ अभी भी साफ है। सपने देख रही हो, धन्यवाद। डर गए ना? अगर डर गए हो तो जल्दी जाओ, मुझे मैग्नम आइसक्रीम चाहिए, अब बहुत देर हो चुकी। इस जन्म में मेरा हाथ पकड़ने का सपना भी मत देखना। तुमने मेरी बात सुनी भी? अगर नहीं गए तो मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगी। पक्का? मैं कभी मुकारूंगा नहीं। तो तय रहा, पूरी जिंदगी हाथ नहीं पकड़ोगी। लिनरान, तुम्हें इंसानों की भाषा समझ आती भी है? लिंगशन का मतलब है अगर तुम आइसक्रीम लेने नहीं गए तो इस जन्म में उसका हाथ भी नहीं छू पाओगे। बेचारा लिनरान, लगता है शैन लिंगशान ने इसका दिल पूरी तरह तोड़ दिया है, तभी ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। उसे तो सब समझ आ रहा है, लेकिन तुम दोनों को इंसानों की भाषा समझ नहीं आती क्या? अरे,
सू चिंग्यान लिन रान का साथ दे रही है। लिन रान ने साफ कह दिया कि उसे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी हो। जरा भी शर्म नहीं आती? जिस लड़के को मैंने पसंद किया है उसे छोड़ने का हक तुम्हें किसने दिया? सू चिंग्यान, हम लिन रान से बात कर रहे हैं, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? हाँ, तुम और लिन रान का रिश्ता ही क्या है? बेवजह बीच में मत पड़ो। उसने मेरी जान अपनी मर्जी से बचाई थी, खुद गाड़ी से टकरा कर उड़ गया था। अब तुम ही बताओ, हमारा रिश्ता क्या है? मैं तो उसके मम्मी पापा के सामने घुटनों पर बैठकर उन्हें माँ बाप तक कह चुका हूँ। अब बताओ, हमारा रिश्ता क्या है? मैं उसकी बेंच पार्टनर हूँ। ओह, बस बेंच पार्टनर? मैं तो समझी थी कोई बहुत बड़ा रिश्ता होगा। तो तुम बताओ, तुम और लिन रान का क्या रिश्ता है? मैं और लिन रान अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल, और ऐसे दोस्त जिनके पास हाथ पकड़ने का मौका भी है। अच्छा, सिर्फ एक हाथ पकड़ने के लिए उसे अपना नौकर बना रखा है? आगे से आंखें खोलकर दोस्त बनाना। ऐसे लालची लोगों से दोस्ती मत करना। और हाँ, अगर किसी लड़की का हाथ पकड़ना ही है तो मेरा पकड़ो, कहीं भागना भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फ्री। कितना ठंडा है और कितना नरम। क्लास शुरू होने वाली है, चलो अपनी सीट पर। वाह, कमाल है। वो गलत मत समझना, मुझे बस उन दोनों लड़कियों का दूसरों का फायदा उठाना पसंद नहीं आया। हाथ पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इसे दिल पर मत लेना। आखिर मैंने अपनी छोटी बेंच पार्टनर का हाथ पकड़ ही लिया। लिन रान, इस जन्म का पहला हाथ पकड़ना सफल। उस ग्रीन टी जैसी चालक लड़की का गंदा हाथ दूर रखो। वो हाथ पकड़ने वाली बात मैंने बस यूं ही कह दी थी, तुम उसे सच मत मान लेना। नहीं, उसे सच मानना ही होगा। दीदी का हाथ जितनी बार चाहो पकड़ सकते हो। मैंने तुम पर अपनी एक जान का कर्ज चढ़ा रखा है, इसलिए बिल्कुल झिझक मत करना। और कोई सवाल? हाँ, क्या अब हाथ छोड़ सकते हैं? ओह सॉरी, मैं भूल गई थी। अरे, पकड़ी गई। मेरे छोटे बेंच पार्टनर का हाथ कितना गर्म और नराम है। थोड़ी देर और पकड़ने का मन कर रहा था, इसलिए इतिहास की इस घटना ने उस समय के सामाजिक ढांचे में बुनियादी बदलाव का संकेत दिया। पिछले जन्म में मैंने अपनी जान तक तुम्हारे लिए दे दी थी। कभी ये भी सोचा कि उस एहसान का बदला कैसे चुकाओगी? छोड़ो, उसे तो पिछले जन्म की कोई याद ही नहीं है। जब मुझे खुद पर सवाल उठने लगे तो गलती मेरी नहीं, तुम्हारी है। इतनी ठंडी लड़की की ऐसी अजीब सी पसंद भी हो सकती है? छोड़ो, उसे तो पिछले जन्म की कोई याद ही नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे मुझे ही किसी ने चाल में फंसा दिया हो। छोटे, तुम्हें संभालना दीदी के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। आज तो तुम्हारी लॉटरी लग गई। पहले स्कूल ब्यूटी ने तुम्हें गले लगाया, फिर खुद तुम्हारा हाथ भी पकड़ लिया। आज तो सेलिब्रेशन बनता है। आज का खर्चा मेरी तरफ से। वैसे सच कहूँ, सू चिंग्या को किसी के साथ इतना क्लोज होते मैंने पहली बार देखा है। अगर वो आज तुम्हारे साथ लंच भी कर ले तो मैं सच में मान जाऊंगा कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। चलो खाना खाने चलते हैं। ये झो के कह रहा था कि वो ट्रीट देगा। हर हफ्ते सिर्फ 100 युआन पॉकेट मनी मिलती है। जितना बचा सकूं उतना अच्छा है। तुम ट्रीट दोगे? ठीक है, ठीक है, मैं देता हूँ। मैं ही देता हूँ। लुको, देना है या नहीं? नहीं। ठीक है, तो मैं नहीं देता। रन भाई, तुम दोनों ही जाकर खा लो। मेरे घर में अचानक जरूरी काम आ गया है। मेरी मम्मी को दूसरा बच्चा होने वाला है। रन भाई, बचा लो। अरे, क्या जबरदस्त रंग बदलने वाला आदमी है। चलो चलते हैं। अरे, सच में मार दिया। ये नालायक लोग क्लास में आने के लिए हमेशा धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन खाना खाने के टाइम सबसे ज्यादा तेज यही होते हैं। स्कूल ब्यूटी बेंच पार्टनर के साथ कैंटीन जाना सबके सामने। लगता है कल तक मेरा नाम स्कूल के लड़कों की हिट लिस्ट में आ जाएगा। चलो स्कूल गेट के बाहर खाते हैं। ठीक है। ग्रीन पेपर पोर्क राइस 6 युआन, पोटैटो बीफ राइस 8 युआन, मीट पैटी और चिकन कटलेट कॉम्बो राइस 9 युआन। कितना महंगा है। हर हफ्ते सिर्फ 100 युआन पॉकेट मनी, मतलब रोज के लिए सिर्फ 20 युआन ही खर्च कर सकता हूँ। दोबारा जिंदगी तो मिल गई, लेकिन मेरी जेब का खून हो जाएगा। भैया, एक स्प्रिंग ऑनियन मटन राइस देना। और तुम क्या खाओगी? मेरे लिए टोमेटो एग राइस दे दीजिए। सिर्फ 5 युआन का है। मेन्यू में सबसे सस्ता भी वही है। इतना सादा। तुम मीट नहीं खाती? इस उम्र में लड़कों को अच्छा खाना चाहिए। सिर्फ सब्जी खाओगे तो कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, मुझे मीट से एलर्जी है।
असल में महंगे खाने से एलर्जी है। झूठ बोल रहे हो। भैया, इनके लिए पोटैटो बीफ राइस बना दीजिए और 2 ठंडी कैंस और प्लम ड्रिंक्स भी देना। ज्यादा मीट खाओ, तभी पढ़ाई के लिए ताकत मिलेगी। वैसे भी ये तुम्हारे पैसे थोड़ी ना है, तुम्हें तो बिल्कुल दर्द नहीं होता। हर हफ्ते की पॉकेट मनी का आधा से ज्यादा हिस्सा तुम शैन लिंगशान पर उड़ा देते हो। तुम्हें ये सब पता? स्कूल में बहुत लोग जानते हैं। मैंने लोगों से सुना था। मतलब मेरे चपलूसी वाले किस्से इतनी दूर तक फैल चुके हैं। ये छोटी सी बेंच पार्टनर कितनी सीधी और शर्मीली है। वो शैन लिंगशान जैसी चलक ग्रीन टी लड़की का मुकाबला कैसे करेगी? जरा सी लापरवाही हुई तो आसानी से धोखा खा जाएगी। नहीं, मुझे इसे अच्छी तरह समझाना होगा। तुम्हारी उम्र के लड़कों का लड़कियों के लिए हल्का सा अट्रैक्शन महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल बात है। लेकिन चाहे लड़का हो या लड़की, बाहर हमेशा खुद को संभालना सीखना चाहिए। प्यार की दुनिया बहुत खतरनाक होती है। किसी भी लड़की की मीठी बातों में आकर आसानी से बेवकूफ मत बन जाना, वरना बाद में पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये स्कूल ब्यूटी बेंच पार्टनर आज अचानक मुझे रिलेशनशिप की क्लास क्यों दे रही है? क्या हुआ? मेरी बात पर यकीन नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो और कभी किसी के जाल में नहीं फंसोगे? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं एक रीबॉर्न इंसान हूँ, 18 साल का शरीर, लेकिन 34 साल की सोच। ऐसा कौन सा तूफान है जो मैंने नहीं देखा? फर्स्ट ईयर के पहले सेमेस्टर में शैन लिंगशान ने सिर्फ एक बार तुम्हें लिंगरन भैया कहा था और तुमने पूरे 1 महीने की पॉकेट मनी उसके लिए सिंगर के रिकॉर्ड्स खरीदने में उड़ा दी। पिछली विंटर वेकेशन में उसने सिर्फ इतना कहा था, हमारे लिंगरान, और तुम रोज साइकिल चलाकर आधे महीने तक उसके लिए प्यार से ब्रेकफास्ट पहुंचाते रहे। मैं और भी बहुत कुछ है, क्या सब बताती रहूं? बस इतना समझ लो, मैंने किसी की पूरी डायरी पढ़ रखी है। अब तो मान गए ना? मान गया। सबूत इतने मजबूत हैं कि इन 3 सालों में मैं सच में नंबर 1 चपलूस था। अब जो पूछना है पूछ लो। तुम्हें इतनी सारी बातें इतनी डिटेल में कैसे पता हैं? स्कूल में बहुत लोग जानते हैं, मैंने लोगों से सुना था। वाह, दूसरी बार भी सीधा दिल पर वार। अब जब सब जान ही गए हो तो मुझसे वादा करो, आज के बाद उस लड़की के झांसे में कभी मत आना और उससे हमेशा दूर रहना। बिल्कुल। मैं तो पहले ही। तुम अपनी जुबान पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख सकते क्या? सिर्फ आगे की बात नहीं, मेरा तो मन करता है कि 2 साल पहले ही वापस जाकर अपनी सारी शर्मनाक यादों को पूरी तरह मिटा दूं। तुम्हारी उम्र के लड़कों को अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाना चाहिए। इस समय मेहनत करके किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना ही सबसे जरूरी काम है। बिल्कुल सही। तो अगर शैन लिंगशान फिर से तुमसे मिलने आए तो उसे बिल्कुल इग्नोर करना, ठीक है? अगर कोई दूसरी लड़की तुम्हारे साथ घूमना चाहे तो साफ मना कर देना। मान गया। अगर मेरी तरह कोई तुम्हें खाने पर बुलाए तो भी साफ इनकार कर देना, ठीक? और अगर क्लास या दूसरे सेक्शन की कोई लड़की तुम्हें पसंद करने लगे तो सबसे पहले मुझे बताना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरी लड़कियां मुझे पसंद करें तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और उन्हें मुझे खाने पर बुलाने की इजाजत नहीं, लेकिन तुम्हें क्यों है? मैं क्लास मॉनिटर हूँ। क्लास के स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर असर न पड़े, ये देखना मेरी जिम्मेदारी है। और जहाँ तक साथ खाना खाने की बात है, वो अलग है। हम दोनों एक ही डेस्क पर बैठते हैं, इसलिए साथ खाना खाना बिल्कुल सामान्य है। ऐसी भी कोई बात होती है? बर्फ जैसी ठंडी और शांत रहने वाली क्लास मॉनिटर को इस तरह खुद से झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे भी पिछली जिंदगी में मेरे पास कोई अनुभव नहीं था, लेकिन इस बार मैं दोबारा जन्म लेकर आया हूँ। मेरे अंदर 30-35 साल के इंसान की समझ और अनुभव है। अगर सच में मेरी डेस्क पार्टनर के मन में मेरे लिए कुछ भी होगा तो मैं उसे आसानी से समझ जाऊंगा। मैं बिल्कुल भी उसके जाल में नहीं फंसूंगा। थैंक यू। अरे, तुम्हें तो हमें थैंक यू कहना चाहिए। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तो फिर मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगे? तुम बताओ कैसे करना है? एक बार दीदी कहकर बुलाओ। नहीं बुला सकता। तो कैसे बुलाओगे? किसी भी हालत में नहीं बुलाऊंगा। ठीक है, इस खाने के पैसे मैं देती हूँ। दीदी 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 दीदी। शाबाश। भैया, बिल ले आइए। क्या उसने अभी मौका देखकर मेरे सिर पर हाथ फेरा? लिनरान का फायदा उठाने में कामयाब हो गया। कितना मजा आया। मेरी छोटी डेस्क पार्टनर के बाल छूने में तो बहुत अच्छा लगता है। अगली बार फिर से छूंगा। तुम बाहर गेट पर मेरा इंतजार करना, मैं अंदर जाकर कुछ वेट टिश्यू खरीद कर आती हूँ।
तुम्हारी जुबान तो काफी मीठी है। इनाम तो बनता है। दोपहर की क्लास में अच्छे से मेहनत करना। वाकई वो हर मामले में कमाल की थी। पिछली परीक्षा में वो पूरे साउथ प्रोविंस की आर्ट स्ट्रीम में तीसरे स्थान पर आई थी और टॉपर भी थी। मुस्कुराना बंद करो और क्लास पर ध्यान दो, छोटे बेवकूफ। क्या वो मुझे इतनी देर से चुपके चुपके देख रहा था? क्या मेरी इतनी ज्यादा आकर्षण है? अगले हफ्ते सेकेंड मॉक एग्जाम है। पूरे ग्रेड में आर्ट्स की 6 क्लास हैं। पिछली फाइनल परीक्षा में हमारी क्लास 10 का औसत स्कोर नीचे से दूसरा था। टॉप 30 और टॉप 50 स्टूडेंट्स की संख्या में भी हम सिर्फ चौथे नंबर पर रहे। यहाँ तक कि टॉप रैंक भी सिर्फ एक ही था। हाँ, ये बहुत शर्म की बात है। स्टाफ रूम में तो शर्म के मारे मेरा सिर तक नहीं उठ रहा था। इस जन्म में भी ओल्ड लियू का गुस्सैल स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन इसमें उसकी भी गलती नहीं थी। आखिर क्लास का रिजल्ट ही उसकी परफॉर्मेंस से जुड़ा था। लिंड्रन, खड़े हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास में ध्यान भटकाने की? पता भी है पिछली परीक्षा में तुम्हारे कितने नंबर आए थे? मैथ्स 71, चाइनीज 82, इंग्लिश 74 और बाकी 3 विषय मिलाकर सिर्फ 143। औसतन तो किसी भी विषय में पासिंग मार्क्स तक नहीं आए। पूरी क्लास में 49 स्टूडेंट्स हैं और तुम्हारी रैंक 44 थी। पिछली मिड टर्म से भी 6 स्थान नीचे गिर गए। क्लास 13 वाला टीचर वो आज फिर मुझे ताने मार रहा था। तुम जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने पूरी क्लास का रिजल्ट खराब कर दिया है। इस बार सेकेंड मॉक में कम से कम 20 नंबर बढ़ने ही चाहिए। अगर नहीं बढ़े तो अपने घर वालों को बुलाने के लिए तैयार रहना। सर, लिंड्रन के लिए सिर्फ 20 नंबर बढ़ाना भी बहुत मुश्किल है। वो तो क्लास 7 की सबसे सुंदर लड़की के पीछे भागने में व्यस्त रहता है। पढ़ाई कब करेगा? मुझे इन सब प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं। चाहे जैसे भी हो, 20 नंबर तो बढ़ाने ही होंगे। चाहे दिन रात पढ़ो, सवाल रट रट कर याद करो या किसी होनहार स्टूडेंट से पढ़ो। मुझे तरीका नहीं, सिर्फ रिजल्ट चाहिए। सर, रहने दीजिए। अगर लिंड्रन किसी दूसरे स्टूडेंट से पढ़ेगा तो उसका भी नुकसान करेगा। खुद तो लव ब्रेन बना हुआ है, कहीं दूसरों को भी अपने जैसा ना बना दे। 30-35 साल की आत्मा के लिए ऐसी बचकानी बातें बिल्कुल मायने नहीं रखती थी। नंबर बढ़ाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। सर, कोई बात नहीं, मैं खुद पढ़ लूंगा। इस बार कम से कम 200 नंबर बढ़ाने की कोशिश करूंगा। 200 नंबर? तुम आसमान की बातें क्यों नहीं कर लेते? मुझे तो लगता है 2 नंबर बढ़ाना भी तुम्हारे बस की बात नहीं। सर, लेकिन लिंड्रन को अपनी औकात का तो पता है। उसे मालूम है कि क्लास का कोई टॉपर उसे पढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए उसने खुद ही किसी को परेशान नहीं किया। इससे आपकी भी टेंशन कम हो गई। ठीक है, पहले खुद पढ़ो। अगर कोई सवाल समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। दूसरों के पास जाने की जरूरत नहीं। मैं लिंड्रन को पढ़ाऊंगी। गलती हो गई। मैंने तो अभी अपनी शान दिखानी शुरू ही की थी, लेकिन सारी लाइमलाइट मेरी डेस्क पार्टनर ले गई। नहीं, सू चिंग्यान के नंबर बहुत अच्छे हैं। इस बार उसे पूरे ग्रेड में पहला स्थान लाना है। मैं नहीं चाहता कि लिंड्रन की वजह से उसका रिजल्ट खराब हो। कोई बात नहीं, मैं क्लास मॉनिटर हूँ। अपने सहपाठियों की मदद करना मेरी जिम्मेदारी है और लिंड्रन को पढ़ाने से मेरे रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उल्टा, पढ़ाते समय मेरा अपना रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, फिर लिंड्रन की पढ़ाई की जिम्मेदारी तुम्हारी। बस अपनी तैयारी पर असर मत पड़ने देना। लिंड्रन, इस मौके की कद्र करना, चिंग्यान से अच्छे से सीखना। अगर खुद पढ़ाई नहीं करोगे और उसका भी समय बर्बाद किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गया, लेकिन सच कहूँ, इसकी जरूरत नहीं। मैं अकेले भी कर सकता हूँ। गलत मत समझना, मैं तुम्हारी खास मदद नहीं कर रही। मैं सिर्फ क्लास मॉनिटर और तुम्हारी डेस्क पार्टनर होने का फर्ज निभा रही हूँ। ओह, धन्यवाद। कोई बात नहीं। तुम सब मेरे छोटे डेस्क पार्टनर को पढ़ाना नहीं चाहते थे, तो क्या हुआ? अब उसे मैं सू चिंग्यान पढ़ाऊंगी। वाह, अब तो पढ़ाई के बहाने अपने छोटे डेस्क पार्टनर के और भी करीब रहने का मौका मिल गया। कहाँ से शुरू करूं? क्या हाथ पकड़कर पढ़ाऊं? रान ब्रो, कमाल कर दिया। दोपहर में साथ खाना खाया और अब सू चिंग्यान खुद तुम्हें पढ़ाने भी आ गई। इतनी किस्मत तो किसी की नहीं होती। किसने कहा कि इस बार मैं खराब नंबर लाऊंगा? बिना किसी की मदद के भी मैं कम से कम 200 नंबर बढ़ाऊंगा। देखो देखो, सू चिंग्यान के साथ अकेले पढ़ने का मौका मिलते ही रान ब्रो खुशी से पागल हो गया है। कैसी कैसी बातें कर रहा है। यकीन ना हो तो मत करो भाई, पिछली बार तुम्हारे सिर्फ 370 नंबर थे।
अगर 200 बढ़ गए तो 570 हो जाएंगे, तब तो तुम क्लास के टॉप 15 में पहुंच जाओगे। तो फिर शर्त लगा लो, अगर इस बार मैंने सच में 200 नंबर बढ़ा लिए तो मैं स्कूल के मैदान में रात को उल्टा होकर 3 चक्कर लगाऊंगा। वाह, इतनी हिम्मत! भाई जरा हमें भी बता दो कि तुमने सू चिंगेन को कैसे मना लिया। इस पर तो एक कोर्स ही खोल दो। चिंगेन, सच सच बताओ, तुमने अचानक लीन रान को पढ़ाने का फैसला क्यों किया? ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं है। कुछ खास नहीं, मैं क्लास मॉनिटर हूँ और वो मेरा डेस्क पार्टनर है, बस मदद कर रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ? सही कहा, तुम तो पूरे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की हो, तुम भला उससे कैसे प्यार कर सकती हो? लगता है बस दया आ गई होगी। अभी तो रिश्ता सबके सामने बताने का समय नहीं आया, पहले अपने छोटे डेस्क पार्टनर को थोड़ा और छेड़ती हूँ। लेकिन सच कहूँ तो आज लीन रान पहले से काफी हैंडसम लग रहा है, बिल्कुल मासूम और शांत छोटे भाई जैसा। शर्मीला है, लेकिन जितना देखो उतना अच्छा लगता है। चिंगेन, अगर तुम्हारी सच में उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है तो किसी दिन मैं ट्राई करूं। मुझे तो ऐसे लड़के काफी पसंद हैं। मॉक एग्जाम आने वाला है, फालतू बातें छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो। तो बताओ, सबसे पहले किस विषय से पढ़ाई शुरू करें? रहने दो, मैं खुद पढ़ लूंगा। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है तो ये कि हाई स्कूल की इंग्लिश टेस्ट पेपर है, इसे हल करो। अगर इसमें तुम्हारी 8 से कम गलतियां हुई तो मैं मान लूंगी कि तुम सच में अकेले पढ़ सकते हो। ठीक है, ये पेपर आसान नहीं है, इसमें तो कम से कम आधे सवाल गलत होंगे, फिर आराम से एक एक करके उसे पढ़ाने का मौका मिलेगा।